हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है हम कर रहे थे, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करवा के भी तुम्हें दिखाए थे, और उसी तरह से उसी मेथड से सारे क्वेश्चन हल होने हैं। ये तो अब तुम्हें देख के पता लग ही गया होगा। एक ही मेथड है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड। लेकिन पेपर में कई बार जो एलपीपी आती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो किस किस तरह की आ जाती हैं। मैं आज उनमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप कराना चाहता हूं, ताकि तुम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो एक्चुअली पेपर में आ सकती हैं। क्योंकि इस बार अब जो पेपर होना है उसमें तुम्हें एलपीपी इस तरह की बनी बनाई ही आएंगी, स्टेटमेंट सम नहीं आने वाले। तो इसलिए ये मैं दो टाइप करवा रहा हूं जो कि पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो देखो, तो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 6x प्लस 12y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये है हमारी जो एलपीपी, और इसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते होते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिखा z इज इक्वल टू 6x प्लस 12y, और इसको हमने मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। हमने दोनों चीजें ब्रैकेट में लिख ली शॉर्टकट में। अब हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, कंस्ट्रेंट 1। x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंस्ट्रेंट 2। x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंस्ट्रेंट 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंस्ट्रेंट 4, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंस्ट्रेंट 5। अब मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियोस में अपने ये एलपीपी के, कि ये दोनों जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनके लिए अलग लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। ये वाई एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0 और ये एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0, और x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जो भी हमारी शेडिंग होगी, फिजिबल रीजन होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास तीन ही बॉर्डर्स हैं जो हमें अलग से बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हम बनाते ही हैं। तो वही मेथड हमने शुरू किया, ड्रॉ फर्स्ट लाइन x प्लस 2y, हमने बदल दिया इसको इक्वल टू में, और x और y के लिए हमने वो बॉक्स बनाया, एक्स वाई का टेबल बनाया। एक बार x को 0 पुट किया, x को 0 पुट करेंगे देखो तो y कितना आ जाएगा, 2 इधर आ गया, 5। y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 10 दिखाई दे रहा है हमको, 10। तो पॉइंट्स आर 0,5 एंड 10,0। अगली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हमने फिर इसको इक्वल टू में बदल दिया। x और y, तो x को 0 पुट किया हमने तो y 5 आ गया, और y को 0 पुट किया तो x 5 आ गया। तो पॉइंट्स आर 0,5 एंड 5,0। थर्ड वन, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स,
देखो यही लाइन है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मैंने देखा है कंफ्यूज करती है। देखो x को 0 पुट किया तो y 0। अब हम y को 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर y को 0 पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा। और लाइन बनाने के लिए हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे तभी तो लाइन बनाएंगे ना हम। अगर एक पॉइंट यही है तो इस पॉइंट से पास होती हुई तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जिस मर्जी तरफ बना लो। तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, x और y दोनों 0 हो गए एक ही पॉइंट पे, उसके लिए तुम्हें x या y को कुछ और पुट करना पड़ेगा ही। तो y को हम, क्योंकि यहां पे 5, 10, 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, ऐसा करते हैं y को भी 5 ही पुट कर देते हैं। y को 5 पुट हुआ तो 5 इधर चला गया तो x इक्वल टू 5 आ गया। आई थिंक मैं क्लियर हूं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लो स्टूडेंट्स। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही, क्योंकि अगर x 0 है तो y 0 नहीं है, और अगर y 0 है तो x 0 नहीं है। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट बन गए, और लाइन ड्रॉ करने के लिए दो डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमको। लेकिन यहां पर क्या हुआ, x को 0 पुट करते ही y 0 हो गया, या y को 0 पुट करते ही x 0 हो गया। तो 0,0 जब पॉइंट आ जाता है तो हमें दूसरे पॉइंट के लिए x या y को कुछ नॉन जीरो पुट करना पड़ता है, अदरवाइज दोबारा 0,0 आ जाएगा, और एक ही पॉइंट दो बार लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम कुछ अलग पुट करते हैं हमेशा, ताकि दूसरा पॉइंट मिले। तो पॉइंट्स आर 0,0 एंड 5,5। अदरवाइज क्या होता है, यहां भी 0,0 आ जाता। तो ऐसा हमने नहीं करना। तो इस इतने हमारे जो डाटा बन गया, इसको लेकर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं, ग्राफ में y एक्सिस x एक्सिस बना लेता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर ली है, और ओरिजिन मैंने कहां रखा है, लेफ्ट साइड लोअर कॉर्नर पर, ताकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे बड़ा बन सके, क्योंकि सारी की सारी शेडिंग हमने कहां करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है। तो अब जो पहली लाइन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, उसमें पहला पॉइंट था 0,5, 0,5 ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट था 10,0। तो 10,0 मतलब x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 0। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हमने इस लाइन पर इसका नाम भी लिखना है। तो इसके ऊपर मैं नाम लिख देता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैं बार बार समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां गलती कर देते हैं कई बार कुछ बच्चे, यहां पर इनइक्वालिटी का निशान डाल देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा इक्वल टू ही आएगा, क्योंकि ये बॉर्डर है। अच्छा, उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन हमने ड्रॉ करनी थी। उसमें एक था 0,5 और एक था 5,0। तो हमने ये दो लाइनें अब आपस में ज्वाइन कर देनी है, ये दो पॉइंट ज्वाइन कर देने हैं, और इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लाइन के दोनों ओर तीर का निशान बना रहा हूं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग लाइंस हैं। चाहे एक्स एक्सिस है, चाहे वाई एक्सिस है, चाहे ये दोनों लाइंस हैं। पहली बात एरो हेड्स। दूसरी बात कि हर लाइन के ऊपर उसका नाम मैंने लिखा है, तो इस पे भी लिखूंगा। इस पे हम लिख देते हैं नाम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मैंने इसके ऊपर नाम लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमारी जो तीसरी लाइन थी वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो उसमें पहला पॉइंट था 0,0 और दूसरा था 5,5। तो 5 x एक्सिस में 5 और y एक्सिस में भी 5। तो y एक्सिस से पैरेलल हमने यहां से चलना शुरू करना, 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट हुआ 5,5। अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस ये ओरिजिन और 5,5 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, और ये लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने कर दिया, और इस पर भी मैं इसका नाम लिख दूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
यहां इक्वल टू लगेगा हमेशा, क्योंकि हम लाइंस का, बॉर्डर का नाम लिख रहे हैं, इनइक्वालिटी का नाम नहीं लिख रहे। तो हमारा ये ग्राफ बन गया। अब यहां पे हमने कोई टेस्ट पॉइंट सेट करना है। तो टेस्ट पॉइंट 0,0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन 0,0 से पास कर रही है। हमें टेस्ट पॉइंट कुछ और सेट करना पड़ेगा जो कि तीनों लाइनों से दूर हो। तो देखो 12,0 भी हो सकता है, 12,3 भी हो सकता है, 10,4 भी हो सकता है, 10,5 भी हो सकता है। मतलब इन लाइनों से क्लियरली दूर होना चाहिए वो पॉइंट, हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, मेरी मर्जी, तुम अपने हिसाब से अलग पॉइंट भी चूज कर सकते हो। 10,4 पॉइंट हम चूज कर लेते हैं टेस्ट पॉइंट, और ये हमने यहां पे शो भी कर देना है कि हमारा जो टेस्ट पॉइंट है वो है 10,4। ये टेस्ट पॉइंट है हमारा, ये क्लियरली तीनों लाइनों से दूर है। तो इस टेस्ट पॉइंट को इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। अब चलो देखें। तो अब मैं लिखूंगा पुट 10,4 इन इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी 1 कौन सी है? x + 2y <= 10। मैं यहां रफ में लिख रहा हूं x + 2y <= 10। x की जगह 10 और y की जगह 4। तो x की जगह 10 प्लस y की जगह 4 पुट करेंगे, 8 <= 10। क्या चीज आ गई हमारे पास? 18 <= 10। तो ये तो फॉल्स है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया फॉल्स। तो देयरफॉर एरिया 1, जो हाफ प्लेन 1 है, एरिया 1 डज नॉट कंटेन 10,4। तो अब हम ग्राफ में इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखो, हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो ये है, एरिया 1 वाला, और ये टेस्ट पॉइंट है और फॉल्स आ रहा है। यानी कि जो हमारा x + 2y <= 10 एरिया है, उसका ये साइड फॉल्स है, ये साइड ट्रू है। अगर एक साइड फॉल्स होता है तो दूसरी साइड ट्रू होता है। तो इसका मतलब इसके इस तरफ शेड होना है। हमने छोटा सा एरो लगा लिया। चलो अब अगला देखते हैं। पुट 10,4 इन इनइक्वालिटी 2। इनइक्वालिटी 2 क्या है? देखो, x + y <= 5। तो हमारे पास क्या आ गया? x + y यानी 10 + 4 <= 5। हमारे पास आ गया 14 <= 5। तो ये तो करेक्ट आ गया, 14 बड़ा ही होता है 5 से। तो हमने लिखा ट्रू। तो देयरफॉर एरिया 2 कंटेन्स 10,4। तो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? देखो क्या इसका मतलब निकल कर आता है। देखो, ये है हमारा एरिया 2 का बॉर्डर, और इस तरफ ट्रू आया है। इस लाइन के इस तरफ टेस्ट पॉइंट पड़ा है ना, तो ये ट्रू है, तो यानी इस तरफ फॉल्स है। तो जिस तरफ ट्रू आया है उस तरफ शेड होगा, जिस तरफ फॉल्स आया उस तरफ शेड नहीं होगा। ये चीज हमने ध्यान रखनी है। अब लास्ट रह गया, अब मेरा पेज भी खत्म हो गया। पेज पलटते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हमने कहना है पुट 10,4 इन इनइक्वालिटी 3। तो 10,4, अब इनइक्वालिटी 3 क्या है? x - y <= 0। ये है हमारी इनइक्वालिटी 3। तो 10 - 4 x - y <= 0। तो ये क्या बन गया? 6 <= 0, विच इज ट्रू। ये तो ट्रू है। तो देयरफॉर एरिया 3 कंटेन्स 10,4। तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं अब हम ज्योमेट्रिकली ग्राफ के ऊपर। ये है हमारा एरिया 3 का बॉर्डर, और इसके इस तरफ पड़ा हुआ है ये पॉइंट। तो इस तरफ ट्रू आया तो इसी तरफ शेड होगा, यानी कि इस तरफ शेड होना है। अब तुम खुद सोचो कि शेड कहां होगा। इस लाइन के इस तरफ शेड नहीं हो सकता, इस लाइन के तो इसी तरफ शेड होगा।
इस लाइन, इन दो लाइनों के बीच में शेड होगा। ये दो हमको एरोज बता रहे हैं, तो ये एरिया शेड होने लग जाएगा। लेकिन यहां शेड नहीं होगा, एक्स एक्सिस को पार नहीं करेगा ये एरिया, फिजिबल रीजन। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो भी शेडिंग होनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होनी है। हमारी इनइक्वालिटी 4 और 5 हमें ये कहती है। तो फिजिबल रीजन को मैंने शेड करना शुरू कर दिया। ये हमारा शेडेड एरिया आ गया। ये शेडेड एरिया मींस फिजिबल रीजन को हमने शेड कर दिया। तो जरा अच्छी तरह शेड कर देते हैं। ये मैंने शेड कर दिया। अब यहां तक तो था तुम्हारा 11th क्लास का क्वेश्चन। अब आगे क्या शुरू होता है? और एक चीज और करूंगा मैं इरेजर से ये जो छोटा सा एरो बनाया है इसको मैं इरेज कर दूंगा। इसकी अब जरूरत नहीं है। जितना साफ सुथरा हो सके स्टूडेंट्स उतना अच्छा तुम्हें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 4 में से 4 मार्क्स या 6 में से 6 मार्क्स तुम्हें चाहिए। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने डिसाइड करने हैं। तो ये पहला पॉइंट है ए, क्लियरली हमें पता है 5,0। ये दूसरा पॉइंट है बी, क्लियरली 10,0। ये पॉइंट है सी, हमें यहां से अंदाजा नहीं हो रहा। और ये है डी, इसका भी अंदाजा हम ऐसे नहीं कर सकते, मैंने कई बार तुमको समझाया। तो अब ये सी और डी पॉइंट कैसे निकालने हैं? देखो बहुत सिंपल है। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो इसका मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा। हमने यही तो सीखा है 10th क्लास में, हम वो अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं रफ वर्क यहां कर रहा हूं, तुम अलग से रफ वर्क कर सकते हो। तो हमारा पॉइंट था, हमारी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहां से क्या आ रहा है? यहां से हमें पता चल रहा है कि x इक्वल टू वाई। देखो y उधर चला गया तो x y बराबर है, तो यहां भी x की बजाय y पुट कर दो। तो y प्लस 2y इज इक्वल टू 10 यानी 3y इज इक्वल टू 10 यानी कि y इज इक्वल टू 10/3। तो y 10/3 है और x और y तो बराबर हैं, यानी कि x भी 10/3 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये C पॉइंट 10/3 10/3। अब D पॉइंट, D पॉइंट इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दो पॉइंट्स, इन दो लाइनों को हम यूज करेंगे। तो एक लाइन तो यही है x इक्वल टू वाई, और दूसरी क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहां भी x को y पुट कर दो, y प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/2। अब x और y तो बराबर हैं आपस में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहां से x भी क्या आ रहा है? 5/2। देखो स्टूडेंट्स, कई बार मैं इस तरह जब सॉल्व करता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, ये तरीका समझ में एकदम से नहीं आता। तो उसके लिए मैं कह सकता हूं, तुम्हें जो मेथड पसंद है ये दो इक्वेशनें उसी तरह से सॉल्व करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आंसर आएगा। यहां पे ये दो लाइनें सॉल्व करनी है, ये दो इक्वेशनें, और यहां पे ये दो इक्वेशनें। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी, माइनस कर लो, प्लस कर लो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मर्जी। बात तो यह है कि करेक्ट आंसर पे तुमने पहुंचना है। तो y 5,2 x 5,2, तो इसका मतलब ये जो D पॉइंट है क्या आ गया? 5,2, 5,2। तो इतना तो ग्राफ हो गया। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये काम तुम फेयर में नहीं करोगे, ये तो मैं यूज कर रहा हूं इसको रफली, लेकिन ये रफ वर्क है सारा का सारा। ये ग्राफ के ऊपर तुमने एक्चुअल में नहीं करना। तो हमने जब ये कॉर्नर पॉइंट्स डिसाइड कर लिए तो ऑब्वियसली अब लास्ट स्टेप रह जाता है हमारा, और वो लास्ट स्टेप क्या है? वो है हमारा रिजल्ट का टेबल बनाना। तो चलो रिजल्ट का टेबल बनाते हैं। एक जगह लिखो पॉइंट्स और एक जगह लिखो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको अभी तक हमने देखा ही नहीं था। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? 6x प्लस 12y। पहला पॉइंट है a 5,0। तो z की वैल्यू a पॉइंट पर कितनी होगी? वैल्यू ऑफ z एट a, x को 5 पुट करो इसमें, 30 प्लस 0 तो आ गया 30। फिर b पॉइंट कितना है? b पॉइंट था 10,0,
तो वैल्यू ऑफ z एट b इज इक्वल टू, देखो यहां पे x को 10 पुट करो तो 60 आ गया, और y को 0 पुट करो तो 0, यानी 60 प्लस 0 विच इज 60। अब c पॉइंट था हमारा, अभी हमने फाइंड किया 10/3, 10/3। तो वैल्यू ऑफ z एट c इज इक्वल टू, थोड़ा रफ वर्क इसमें करना पड़ेगा, देखो 6 इंटू 10/3 प्लस 12 इंटू 10/3, क्योंकि x और y दोनों 10/3 हैं। ये कैंसिल होके 2 आया तो 20, प्लस ये कैंसिल होके 4 आया तो 40, तो ये 60 बन गया, 60 आ गया ये भी। और लास्ट में d 5/2, 5/2। तो वैल्यू ऑफ z एट d इज इक्वल टू, यहां भी थोड़ा रफर करना पड़ेगा, 6 इंटू 5/2 प्लस 12 इंटू 5/2, 6x प्लस 12y, ये कैंसिल होके 3 आया तो 15, प्लस ये कैंसिल होके 6 आया तो 30, तो 30 प्लस 15 यानी कि 45। अब हमने मैक्सिमाइज भी करना है, मिनिमाइज भी करना है, तो तुम देखो ये दोनों तो मैक्स आ गए, ये मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, और ये मिनिमम है इनमें से, तो यहां मिनिमम लिख दिया, और इस टेबल को अच्छी सी हम शेप दे देंगे ताकि हमें पूरे नंबर टीचर खुशी खुशी दें। तो हमने ये बना दिया। अब हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देयरफॉर z max इज इक्वल टू 60, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 60 एट, 2 पॉइंट्स हैं हमारे, एक तो 10,0 एंड दूसरा है 10/3, 10/3, और दूसरा z मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 30 एट 5,0, और इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया ओवर। तो ये क्वेश्चन ऐसे हमें 6 मार्क्स या 4 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का आता है ये हमें मार्क्स देगा, और आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये था एक टाइप। अब एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर, देखो ये जो लाइन है ये डिसाइड करती है, अब हमारे पास था x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां शेड हुआ। अब अगर यही x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 होता तो शेड फिर यहां होता, क्यों? क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 होता तो 10,4 को इसमें पुट करोगे तो 10 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी 6 लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स आ जाता। फॉल्स आता तो इसके दूसरी तरफ शेड होता, तो ये वाला एरिया बन जाता, तो ये फिजिबल रीजन होता, तो ये दोनों पॉइंट तो यही रहते, और ये पॉइंट क्या हो जाता 0,5। तो ये एक और क्वेश्चन है जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, ये ग्रेटर देन 0 के लिए यहां शेड हुआ और लेस देन 0 के लिए यहां शेड होगा, तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। अब तुम ये दो तरीकों से, एक ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन बन गए। ये सेम लाइन है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाला शेडिंग हो जाएगा, एक बार लेस देन इक्वल टू 0 के लिए करोगे तो ये शेडिंग हो जाएगी। उसमें क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट है तो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज नहीं होगा, सिर्फ मैक्सिमाइज के लिए कहा जाएगा या सिर्फ मिनिमाइज के लिए कहा जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया। इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करना सिखाया। एक बार फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो ये थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, यहां पर इसको x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 करके डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है, और लेस देन 0 के लिए क्योंकि 3 पॉइंट्स आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज में से कोई एक ही होगा, लेकिन तुम प्रैक्टिस के लिए दोनों निकाल सकते हो। तो इस तरह से तुम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये लाइन है ओरिजिन से पास होने वाली, तो उसका भी मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो x को एक बार 0 पुट करते ही y 0 आ जाता है, तो हमें कुछ और नॉन 0 पुट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर ये समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स तुम 1 से 5 तक मुझे रेट कर सकते हो। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना अलग अलग क्वेश्चंस की। और इन क्वेश्चंस की मैं एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड करूंगा कम्युनिटी सेक्शन में बहुत जल्द, 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। तो वो कम्युनिटी सेक्शन को चेक करते रहना, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वो तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देना बोर्ड के पेपर के लिए। और अगर तुम्हें पसंद आया है
तो लाइक और शेयर कर देना स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट में जाके तुम रेटिंग मुझे ज़रूर दो और प्लेलिस्ट चेक करके मेरे सारे वीडियोस चैप्टर वाइज फॉलो करो और ये जो ट्यूशन की एक प्रॉब्लम है उससे छुट्टी पा लो। ट्यूशन में अपना पैसा, अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ यहीं करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक और टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसके बराबर का। हम तब मिलेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।